वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है, हमला आज भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभी ट्रिप कैंसिल हो चुके हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका इस हद तक सीरियस नजर आ रहा है इस अटैक को लेकर, इस हमले को लेकर, और इसके बाद जो तमाम दावे थे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को परमिशन लेनी होगी, वो सारी बातें कहीं ना कहीं बैकडोर या फिर कहीं कि पीछे जाती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, इस बीच एक और बड़ी खबर जो है वो लगातार सामने आ रही है। ट्रंप की बेटी हत्या की साजिश का खुलासा, ट्रंप की बेटी हत्या की साजिश का खुलासा, एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। और इन सब के बीच IRGC से जुड़े एजेंट पर ये आरोप लगा है, तुर्की में गिरफ्तार हुआ है आरोपी। तो एक और बड़ी खबर आपको जिस तरीके से बता रहे हैं, अब देखिए ये तमाम जो खबरें हैं यहाँ पर आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड हो रही है। एक तरफ ट्रंप की बेटी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है, इवांका की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है, IRGC से जुड़े एक एजेंट पर यह आरोप लगा है और उसकी गिरफ्तारी हुई है तुर्की से। ऐसे में आप जरा समझिए कि इस बात को डोनाल्ड ट्रंप कितनी गंभीरता से लेंगे, और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं। व्हाइट हाउस में हलचल बहुत तेज नजर आ रही है, पेंटागन तैयारियां कर रहा है। हमने देखा वीडियोस किस तरीके से जारी हो रहे हैं, जेट के वीडियोस जो है वो लगातार जारी हो रहे हैं। इसके साथ साथ खाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से हलचल नजर आ रही है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बहुत गंभीर होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक सकती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुली चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, दूसरी तरफ तेहरान भी दो टूक कह चुका है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। यानी डील की टेबल पर बातचीत जारी है, लेकिन पर्दे के पीछे युद्ध की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर जो है हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ट्रंप की ईरान को नई धमकी, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। मिडिल ईस्ट को तबाही से बचाना होगा, एनरिच यूरेनियम पर अड़ा है तेहरान और वहीं भड़का है वॉशिंगटन। होर्मुज पर टोल प्लान से भी अमेरिका नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान टोल प्लान बना रहा है। पेंटागन में हलचल बहुत तेज नजर आ रही है। अब न्यूक्लियर डील या मिडिल ईस्ट में वॉर, लगातार ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या तो न्यूक्लियर डील करो या फिर मिडिल ईस्ट में वॉर के लिए तैयार रहो। ट्रंप की नई धमकी, भीषण युद्ध की तैयारी, फाइटर जेट्स का वीडियो जारी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सेंटकॉम ने USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरते फाइटर जेट्स का वीडियो जारी किया है। पेंटागन में 24 घंटे हलचल है। अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों में असामान्य गतिविधियां देखी जा रही हैं और अब तो सोशल मीडिया पर पेंटागन पिज्जा इंडेक्स तक चर्चा में है, क्योंकि जब भी अमेरिका किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी करता है, पेंटागन में देर रात तक काम बढ़ जाता है और पिज्जा ऑर्डर अचानक बढ़ने लगते हैं। यानी संकेत साफ है, अमेरिका सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, तैयारी भी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन से दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका और ईरान के बीच डील अटक गई है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान का संवर्धित यूरेनियम। ईरान साफ कह चुका है कि वो अपने एनरिच यूरेनियम को देश से बाहर नहीं भेजेगा। सुप्रीम लीडर मोज़्ज़फ़ा ख़ामेनी ने ऐलान कर दिया कि कुछ भी हो जाए, संवर्धित यूरेनियम की रक्षा की जाएगी। यानी ईरान अपनी न्यूक्लियर क्षमता को अपनी सुरक्षा की ढाल मानता है। लेकिन अमेरिका की पहली और सबसे अहम शर्त यही है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का जखीरा खत्म करे या अमेरिका के हवाले करे। ट्रंप इस मुद्दे पर बिल्कुल नरम पड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल रखने की इजाजत नहीं होगी। ट्रंप को डर है कि अगर ईरान के पास हाई ग्रेड यूरेनियम बना रहा तो कभी भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, और यही वो लाल रेखा है जिसे अमेरिका पार नहीं होने देना चाहता। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो उसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूरोप और अमेरिका तक पहुंचेगी।
यानी वॉशिंगटन अब इस मुद्दे को सिर्फ ईरान तक सीमित खतरा नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा संकट के तौर पर पेश कर रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और अब खबर है कि ईरान ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर स्थायी टोल लगाने की तैयारी कर रहा है, यानी दुनिया के तेल व्यापार की गर्दन पर आर्थिक शिकंजा कसने की कोशिश। यही वो प्लान है जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा भड़का दिया है। और इस बीच एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते चले जो कि हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉर्मुज पर टोल प्लान से अमेरिका नाराज नजर आ रहा है। जो टोल प्लान ईरान तैयार कर रहा है उससे अमेरिका खासा नाराज नजर आ रहा है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की नाराजगी एक बार फिर से मार्क रूबियो की चेतावनी भी सामने आई है। दुनिया किसी भी कीमत पर ये टोल सिस्टम जो ईरान बना रहा है इसको स्वीकार नहीं करेगी। जो टोल वसूलने की बात ईरान सोच रहा है उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हॉर्मुज स्ट्रेट इंटरनेशनल वाटर्स है, उस पर किसी का भी नियंत्रण जो है वो स्वीकार्य नहीं है। ये मार्क रूबियो की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई। साफ तौर पर कहा गया है कि दुनिया स्वीकार नहीं करेगी इस टोल सिस्टम को। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग जो है वो सामने आ रही है। लेबनान पर इसराइल का हवाई हमला। लेबनान पर एक बार फिर से इसराइल ने हवाई अटैक किया है। स्वास्थ्य कर्मी और बच्ची समेत 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आप पूरा अगर हम देखें वेस्ट एशिया इस वक्त कहीं ना कहीं युद्ध की चपेट में इसराइल और हिजबुल्लाह ये जंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। वैसे में सीज फायर कहां है ये बड़ा सवाल है। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला हुआ है यहां पर, और इन सब के बीच ये स्थिति आप जरा समझिए। एक तरफ हॉर्मुज पर टोल प्लान बना रहा है ईरान, एग्जीक्यूट करने की ये बारी, कानून हो चुका है पास जिससे अमेरिका नाराज। मार्क रूबियो ने बाकायदा चेतावनी दी है। नाकाबंदी वो पहले कर चुके हैं लेकिन उनको लग रहा है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ईरान झुक नहीं रहा है। ऐसे में मार्क रूबियो ने चेतावनी दे दी है कि दुनिया किसी भी कीमत पर इस टोल सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी तरफ जरा देखिए इजराइल किस तरीके से दबाव बना रहा है। इजराइल लगातार लेबनान पर हवाई अटैक कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है। अब इस हवाई हमले में स्वास्थ्य कर्मियों समेत बच्ची समेत 10 लोगों की मौत हो जाती है। मासूम लोगों को इन हवाई हमलों का शिकार होना पड़ रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले लगातार किए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल ने कसम खाई है कि हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। देर रात तक जगमगा रहे हैं दफ्तर, क्यों? अधिकारियों की लगातार बैठकों की चर्चा हो रही है और इसी बीच बढ़े हैं पिज्जा ऑर्डर्स। इन पिज्जा ऑर्डर्स ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या चल रहा है देर रात तक पेंटागन में, व्हाइट हाउस में चल क्या रहा है? क्यों इतने पिज्जा रात में जा रहे हैं? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन का संकेत है? पहले संकेत मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है? क्या एक बार फिर से युद्ध की आग भड़कने वाली है? देर रात तक काम कर रहे अधिकारी और पिज्जा ऑर्डर बढ़ने की चर्चा लगातार जो हो रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पिज्जा ऑर्डर होने के मतलब आप समझिए कि देर रात तक वहां पर मौजूदगी है, वहां पर हलचल है, इसी को लेकर चर्चा है। सोशल मीडिया पर वॉर सिग्नल्स की अटकलें तेज हैं। इस बीच सवाल बड़ा यह है कि क्या अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है? क्या अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है? क्या यही योजनाएं बन रही हैं और इसीलिए देर रात तक की जो पिज्जा डिलीवरी है ये लगातार हो रही है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से भड़केगा युद्ध? ये बड़ा सवाल है और बहुत सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका में बहुत कुछ होने वाला है। इन सब के बीच आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका के बीच शांति की उम्मीदों को बार बार झटके लग रहे हैं। बातचीत शुरू तो हो नहीं रही है लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। यानी कि बैक चैनल्स तो बात हो रही है लेकिन जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है। हालांकि अमेरिका ईरान से समझौता करने के लिए परेशान है। ईरान की शर्तें हर बार कड़ी होती जा रही हैं लेकिन ट्रंप उनको मानने को तैयार नहीं है और वो हमले की धमकी दे रहे हैं। एक दिन पहले भी यही हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर ना ले जाने की जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए एनरिच्ड यूरेनियम की हर हाल में हम सुरक्षा करेंगे।
उसे किसी भी देश को नहीं सौंपेंगे। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के हवाले कर दे। अमेरिका की 5 शर्तों में ये पहली शर्त थी, लेकिन मुज्तबा के इस बयान के बाद ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम नहीं रखने देंगे, उसे नष्ट कर देंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।